अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल रंगमहल। यार ड्रामा सीरियल रंगमहल की लास्ट एपिसोड से मुझे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत हो रही है। लोगों के दिलों के अंदर भी हो सकता है नफ़रत हो। जो 8 से 10 मिलियन इस ड्रामे को लोग पसंद करते थे, देखते थे, मेरे ख्याल में सबके दिलों में ये चीज़ पैदा हो रही हो कि यार ये क्या हो रहा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है इसकी लास्ट एपिसोड में जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है कि सालार को महापारा छोड़ देगी और राइट के पास जाएगी। अगर ऐसा होता है हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ड्रामे का एंड अच्छा हो, ऐसा ना हो। अगर ऐसा होता है तो सबसे बुरा ड्रामा इस वक्त यही होगा 2021 का, जो लोगों के अंदर दिलों के अंदर नफरत पैदा हो जाएगी। सबसे पहले ऐसा राइट के सामने स्टे आना शुरू हो चुकी होती है। काफ़ी अरसे के पास पहले महापारा के पास जाता है, माफ़ी मांगता है, उसके आगे हाथ जोड़ता है, उसे महापारा माफ़ नहीं करती। कुछ वक्त गुजर जाता है, उसके बाद वो पेपर राइट के हाथ में लग जाता है सहन में। 6-7 माह के बाद भी वो पेपर सलामत रहता है। आपको पता है एक दिन का पेपर भी सलामत नहीं रहता, लेकिन 6-7 माह का पेपर राइट के हाथ लग जाता है। वो सारा कुछ पढ़ लेता है और उसे यकीन हो जाता है कि महापारा का इसमें कोई भी कसूर नहीं है, सारा कसूर उसके घर वालों का है, सुहेल का है। वो सुहेल के पास गुस्से से जाता है और उससे कहते हैं कि ये क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया, मेरे नाम के ऊपर उसके साथ तुमने धोखा क्यों किया। सुहेल उसे कहता है कि क्या हुआ रईद, आप ये क्या कह रहे हैं, क्यों ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो रईद उसके सामने पेपर कर दे तो उससे कहता है कि ये देख लो अपनी आंखों के साथ, तुम्हारी रेटिंग है, तुमने ही लिखा था और महापारा को तुमने बुलाया था। तो वहाँ पर सुहेल भी फ़ौरन बड़ी काम की बात करता है, करोड़ रुपए की बात करता है। मैं कहता हूँ कि रईद के मुंह पे ऐसा तमाचा लगाया, ऐसा थप्पड़ लगाया। सबसे बेइज्जत इंसान, मुझे नफरत सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर है। वो उसे कहता है कि मैं उससे मोहब्बत करता था, मैं मोहब्बत की वजह से उसके पीछे सब कुछ किया। सुहेल अपनी जगह पे ठीक है, उसने जो कुछ करना था वो अपने हिसाब से सारा कुछ कर रहा है। उसके नाम घर भी कर दिया, दौलत भी कर दी, हर चीज़ कर दी। लेकिन जब राइट को ये बात कहता है कि तुम तो अपनी मोहब्बत के ऊपर शक करते थे, अगर तुम उसके साथ सच्ची मोहब्बत करते तो ऐसा काम कभी भी ना करते। ये बात जब राइट को सुहेल कहता है, शक वाली बात, तो राइट अपना सर नीचे कर लेता है, शर्मिंदा हो जाता है। इसको अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो चुका होता है कि वाकई में गलत था, सारा कुछ मेरा कसूर है, मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। फ़ौरन अपनी माँ के पास जाता है, वहाँ पर फजल साहब भी खड़ा होता है, अपनी माँ के सामने आकर खड़ा हो जाता है तो उससे कहता है कि माँ जी, आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, महापारा के साथ धोखा किया, उसके साथ जुल्म किया, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो शैला मैडम कहती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ और महापारा से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो राइट उससे फ़ौरन जवाब देते, उससे कहते हैं कि आप किस हिसाब से उससे माफ़ी मांगेंगी, अपने गुनाहों का इज़ाला कैसे करेंगी। तो शैला मैडम उससे कहती है कि मैं उसके पास जाऊँगी, महापारा के पास, और उससे माफ़ी मांगूंगी। तो राइट फ़ौरन उसे कहते हैं कि आप जाकर उसे ये भी कहेंगी कि जो मेरे नाम के ऊपर आपको धोखा दिया जा रहा है, मेरे नाम के ऊपर आपके साथ जुल्म किए जा रहा है, वो सारा कसूर हम लोगों का है, ना कि राइड का है। मतलब कि बाकी पूरे ख़ानदान का है। राइड अपनी सफाई बयान करने की कोशिश करवा रहा है उसके सामने, इतना तू सच्चा है और इतना अच्छा है तो उसके पास खुद जा, उससे माफ़ी मांग या जो चीज़ भी कर। लेकिन यार मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि माफ़ी किस बात की, जब एक ख़ानदान का पूरा घर तबाह बर्बाद हो, वालिद उसका ख़त्म हो चुका हो सारा कुछ। तो इस ड्रामे में सज़ा की बात ज़रूर होनी चाहिए। माफ़ी की बात इस वक्त की जाती है जब थोड़ी सी गलती हो। गलती इतनी बुरी गलती है, हर जगह महापारा के साथ धोखा किया जा रहा है। उसके पीछे सलार ने भी सब कुछ ख़त्म कर दिया, अपना घर सारा ख़त्म कर दिया। सलार की फैमिली को माफ़ कर देना चाहिए, इस फैमिली को कभी भी माफ़ नहीं कर देना चाहिए। वहाँ पर रईद को पता चल रहा होता है कि महापारा की शादी भी हो रही है। वो शैला मैडम को कहता है कि माँ जी उसकी शादी। तो शैला मैडम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, एतबार के साथ ऐसा सब कुछ कह रही है कि सारा ड्रामा इसी ने बनाया। वो फ़ौरन उससे कह देती है कि मैं ही उसकी शादी रुकवा सकती हूँ, वो शादी मेरे बस में, सब कुछ मैं कर सकती हूँ। तो वहाँ पर अब देखो कि शैला मैडम ये चीज़ करती है तो राइड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उधर महापारा की मेहंदी की बातें शुरू हो रही होती हैं, तैयारियां शारियाँ शुरू होती हैं। महापारा बन थान के बैठी होती है, महापारा की दोस्त भी उसके साथ आकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि तुम इस बात पे खुश हो, इस शादी पे खुश हो। साथ में सलार वाले सारे खड़े होते हैं, सलार तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, उसके ख्वाब पूरा होता है। तो महापारा फ़ौरन उसे जवाब देती है, बहुत ही गंदा जवाब देती है। बहुत ही इस एपिसोड में बहुत ही गलत सीन दिखाए जा रहे हैं, नफ़रत पैदा करने वाले सीन दिखाए जा रहे हैं। और वो उसे जवाब देती है कि मैं जब
सारे लोग इस शादी पे खुश हैं, तो मैं भी खुश हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं। तो सलार इसकी फ़ौरन ये बात सुनता है तो सलार एक शर्मिंदा सा हो जाता है, उसकी आंखों में एक फ़ौरन गुस्सा सा आ जाता है, बात कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन महापारा को वही बात है कि सेल्फिश लोग पसंद हैं, इस वजह से वो इस किस्म की बात करती है, इस किस्म का रवैया रखती है। अगर उसको ऐसे रईत वालों की तरफ उनका दिल देखो किस हिसाब से अभी भी वो तड़प रहा है, अभी भी वो रईत की लालच में बैठी हुई है कि वो आएगी और उसी के साथ मेरी शादी हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ शैला मैडम, फजल साहब भाग कर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, देखते हैं महापारा के सामने बैठी होती है स्टेज के ऊपर। शैला मैडम फ़ौरन महापारा को आवाज़ देती है, उससे कहती है कि महापारा, तो महापारा भी उसकी तरफ देखती है और महापारा की दादी अम्मा थोड़ा सा गैरत वाला काम करती है और उससे कहती है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए। तो शैला मैडम उससे कहती है कि मैं अपनी बेटी को मिलने के लिए आई हूँ। तो महापारा की दादी अम्मा फ़ौरन जवाब देती है और उससे कहती है आप लोगों की यहाँ पर कोई भी बेटी नहीं रहती और ना ही आप लोगों को यहाँ पर कोई है, अब यहाँ से खुदा के लिए चले जाएँ और महापारा की शादी आराम से होने दें, दोबारा इस किस्म की कोई भी आंग तांग ना करें, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करें, बीच में ना डालें। तो महापारा दादी अम्मा को रोक लेती है और उससे कहती है कि दादी अम्मा रहने दें। अब शैला मैडम को महापारा मौका देती है, शैला मैडम उसके पास जाती है और उससे कहती है कि बेटा माफ़ कर दो, खुदा के लिए मेरी बेटी की खुशी है, आप उसके साथ आ जाओ, पाँव पकड़ो। अगर तो महापारा यहाँ पर कर देती है माफ़ और शादी कर देती है तोड़, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि 10 मिलियन लोग जितने भी इस ड्रामे को देखते हैं सबके दिलों में नफ़रत पैदा हो जाएगी। और अगर महापारा यहाँ पर इनको कड़क जवाब देती है, सलार की सैड करती है, सारा कुछ उसके लिए करती है, तो फिर हो सकता है कि यहाँ पर लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाए। मोहब्बत तभी पैदा हो सकती है जब इनको सज़ा मिलती। इनको जिस हिसाब से महापारा के साथ किया, इनके साथ भी कुछ होता, सुहेल को सज़ा मिलती। बहुत से ड्रामे ऐसे होते हैं जो स्टार्ट में बुरे होते हैं लेकिन उनका एंड बहुत ही अच्छा हो जाता है, और बहुत से ड्रामे ऐसे होते हैं जिस हिसाब से जिनका स्टार्ट बहुत ही अच्छा होता है एंड बहुत ही बुरा होता है। इस एंड को तब्दील करना चाहिए। मेरे जहन के मुताबिक जिस हिसाब से मुझे एंड लग रहा है, इसका एंड यही होगा कि महापारा और रईत की आपस में शादी हो सकती है। जिस हिसाब से शैला मैडम ने यकीन दिलाया कि मैं शादी रोक सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, हो सकता है इस हिसाब से इनकी शादी रोक जाए। तो प्लीज़ हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा कभी भी ना हो, महापारा कभी भी इनको माफ़ ना करे, सुहेल को जेल हो, सुहेल को सज़ा हो, सुहेल माफ़िया मांगे, तड़पे, सुहेल का किस्सा भी काट देंगे, हो सकता है सुहेल के यहाँ पर लेकर भी ना आए। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए इन लोगों को कि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा, मैं इस ड्रामे को बहुत ही मतलब कि लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो जिस हिसाब से ड्रामे का स्टार्ट था बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, लेकिन जिस हिसाब से इसका एंड होता जा रहा है, नफ़रत दिल में पैदा होती जा रही है। तो उम्मीद तो हम ये करते हैं कि महापारा इन लोगों को सज़ा दे, रईत को भी मतलब कि सज़ा होनी चाहिए। जिस हिसाब से रईत को तो सबसे बड़ी सज़ा हो, रईत को कभी भी महापारा माफ़ ना करे। जिस हिसाब से रईत ने इसके साथ धोखा किया, सब कुछ किया, रईत को कुछ भी नहीं हुआ। यकीन के साथ शैला मैडम उससे कहती है कि मैं शादी रुकवा सकती हूँ, रईत खुश भी हो जाता है आकर। अब यहाँ पर शैला मैडम शादी रुकवाने के लिए भी आ गई है, सलार के ऊपर महापारा बातें कर रही है। इस एपिसोड में गलतियाँ बहुत ही ज़्यादा हुई हैं। जिस हिसाब से महापारा बात करती है तो दिल में एक आग सी लग जाती है कि यार ऐसा इंसान इसको कभी भी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, रियल ज़िंदगी में भी हो सकता है इसको ऐसा इंसान ना मिले जिस हिसाब से सलार इसको मिला। इसके पीछे सारी बातें बर्दाश्त की, सब कुछ बर्दाश्त किया, इसकी बेइज्जती बर्दाश्त की, इसका दुख का साथ दिया। अगर सलार इसकी जगह ना होता ये अकेली जंग कभी भी नहीं जी सकती। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देनी और बताना है आपको क्या लगता है कि क्या महापारा रईत के साथ शादी करनी चाहिए या सलार के साथ। क्या महापारा ने जो अल्फाज सलार के मुखालिफ बोले हैं अपनी दोस्त को, क्या ये अल्फाज इसने अच्छे बोले हैं? मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल मुखालिफ हूँ, अपोजिट हूँ। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि जिस हिसाब से महापारा ने ये अल्फाज बोले। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।